पर ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष दीदी बनाम ईडी कोर्ट में घमासान, क्योंकि आज ईडी रेड के मामले में ममता बनर्जी के दखलंदाजी के मामले पर सुनवाई हुई और कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अपने आप में मामला सियासी रूप से गरमाया हुआ। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अब्र सेन है, बीजेपी के प्रवक्ता, संजय सरकार टीएमसी के नेता, प्रकाश चंदोलिया संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज जो कुछ भी कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ, ईडी ने साफ कहा कि साहब आईपैक रेड में उन्होंने कुछ भी जब्ती नहीं की है और टीएमसी ममता दीदी खुद लगातार इस बात को लेकर हंगामा करते रहे कि साहब वो हमारा डेटा चुरा कर ले गए। कोर्ट ने भी माना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये हंगामा क्यों? अच्छा, आपको बात सही है, कोर्ट के बात सही है, ईडी को बात सही है, ना शुभेंदु अधिकारी का बात सही है, और ना जो बंगाल का जो एक न्यूज चैनल दिखा रहा है उनको बात सही है। मैं आपको पूछने चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कुछ भी डाटाबेस ममता बनर्जी वहां से लेके निकाल के नहीं पाए हैं, जो भी डाटाबेस है 4-5 हाथ होके निकाल गया बाहर। एक चैनल में कल कंटिन्यू दिखा, हम नाम अगर आप परमिशन देंगे तो हम उसको बारे में भी बोल सकते हैं। वो चैनल रिपब्लिक बंगला बोल के बोले दीदी कुछ भी लेके निकालने पे जो भी है ईडी को हाथ में है, ईडी हटा दिया पूरा सामान को। तो किसको बात सही है आप पहले बताइए। हम लोग तो बोला हम लोग कुछ लेके नहीं पाए, ईडी सब कुछ लेके भाग गया है। हम बोल रहे हैं जो जितना डाटा बेस है सब कुछ लेके भाग गया। तो अभी आप बताइए, आपको कोर्ट में वो मैंने बताने चाहते, आप बताओ ये सही कौन गलत है। नंबर टू मौसम सरकार बोल के एक एईआरओ मतलब जो उसने रिजाइन का कारण क्या है मालूम है? बोला हम अनैतिक काम नहीं कर सकते, हम इलीगली कुछ काम नहीं कर सकता, हमको इंडिया चुनाव आयोग से इतना प्रेशर किया जा रहा है, किसी को भी नाम तुम काट दो, काटना ही पड़ेंगे, नहीं तो तुमको नौकरी से हम लोग सस्पेंड करने की व्यवस्था करेंगे। अब वो भी चाहिए तो मौसम सरकार का हम रिजाइन जो बगनान में किया है वो हम आपको दे सकता है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल जानकारी हो चुके हैं, ये इस बार उनको नेता सायंतन बसु बोल रहा है 26 में 30 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का उम्मीद नहीं है। अभी क्या करना है, हर तरफ से ये खेलने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ये बताइए इतना साल कहां पर गया, आज तक को रेट नहीं हुआ, अचानक चुनाव जैसे आता, जहां चुनाव आता है, झारखंड में आता तो झारखंड, दिल्ली आता तो दिल्ली, बंगाल आता तो बंगाल, अगर दूसरे कोई स्टेट में, अगर हिमाचल में चुनाव हिमाचल में भी हो जाएंगे। अभी केरल में भी देखिए थोड़ा बहुत वहां पर भी चालू किया था, वहां पर भी कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई सोना होना स्मगलिंग मामले वहां पर भी सीबीआई ईडी के लगा दिया। तमिलनाडु में स्टालिन को। देखिए संजय जी बात ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, अगर पहली बात से शुरुआत करते हैं, ममता दीदी आखिर पहुंचती क्यों है? मतलब अगर कोई एक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, रेड कर रही है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए, आप उसमें दखलंदाजी करते हैं, ये तो संवैधानिक पद का दुरुपयोग है ना सीधे तौर पे। देखिए, अगर आप मेरे जहां पर ट्रेजेडी है, जहां पर हम लोग पूरा प्लान प्रोग्राम रणनीति बनाया जाता है, अगर वहां घुसने के बाद वहां आपको क्या मतलब है, कौन कैंडिडेट लिस्ट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन है, बूथ का प्रेसिडेंट कौन है, कौन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, वो फाइल उसको चुराना चाहिए। भारतीय जनता सर वो भ्रष्टाचार के मामले में कोयला घोटाले से जुड़े एक रेड का मामला है, आप उसको वो ईडी साफ तौर पे कोर्ट में कह रही है कि इसका किसी राजनीतिक दल इंक्लूडिंग टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। खैर मैं आता हूं, बाकी मेहमान मेरे साथ हैं। अब्र सेन जी लगातार वही कह रहे हैं कि साहब आप हर तरीके से घिरते जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के आप हथकंडे अपना रहे हैं, आपको चुनाव में जीत हासिल करनी है, इसलिए आप ये तमाम कोशिश कर रहे हैं। अब्र सेन देखिए, बढ़िया बोले टीएमसी के प्रवक्ता। आज तो कोर्ट में जो टीएमसी के तरफ से थे वकील, उनको न रख के संजय जी को रहना चाहिए था। अगर संजय जी ये सब बोलते तो शायद कोर्ट पे कुछ और ही मैटर उठ के आता, लेकिन कोर्ट में क्या उठ के आया? कोर्ट में ये उठ के आया कि जो भी दस्तावेज आईपैक के ऑफिस या फिर आईपैक के कर्णधार के घर से वो लेके गई, वही सारे दस्तावेज हैं। कोई भी दस्तावेज, अरे भाई साहब आप थोड़ा रुकिए। संजय जी आपके समय किसी ने नहीं बोला, इतना थोड़ा धैर्य रखिए आप प्लीज। आप डिबेट में अन्य मेहमानों के साथ मौजूद है, बाकी लोगों का भी सम्मान कीजिए, सबने आपकी बात का सम्मान किया, सुन रहे हैं आपको, प्लीज। डकैती करते हैं, क्या सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? टीएमसी के शीर्ष नेत्री ममता बनर्जी पे आज ये अभियोग है कि उन्होंने डाका डाला है। ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और किनको लेकर डाका डाला है? पुलिस को साथ लेकर डाका डाला है, डीजी को साथ लेकर डाका डाला है, कमिश्नर पुलिस को साथ में लेकर डाका डाला है, चीफ सेक्रेटरी को साथ में लेकर डाका डाला है। इससे घिनौनी चीज हो सकती है गणतंत्र में? फेडरल स्ट्रक्चर का धज्जिया उड़ा दिया ये तृणमूल कांग्रेस ने। और इनका बात देखिए, ये लोग मानते हैं कि क्योंकि आईपैक एक प्राइवेट संस्था, इनका वोट कुशली है, इसलिए दे आर हैविंग इम्यूनिटी फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। कैन दैट बी अ लॉजिक?
ये प्राइवेट में से प्रोवन है कि Private हवाला का नहीं नहीं पैसा- अब्दुल जी private वो ये कह रहे हैं, organization। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, देखिए आपके साथ किसी ने नहीं बोला। अब्दुल जी वो ये कह रहे हैं क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में अब आप उनको टारगेटेड तरीके से उनकी रणनीति को हथियाना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसलिए आप ये कर रहे कहाँ का हैं। चुनाव, हर साल कुछ ना कुछ चुनाव रहता है। किसी बार विधानसभा चुनाव रहेगा, किसी बार समवाय चुनाव रहेगा, किसी बार कॉर्पोरेशन चुनाव रहेगा, तो किसी बार लोकसभा चुनाव रहेगा। तो पांचों के ना। पांचों साल तो चुनाव में निकल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सभी ने- स्टेट में रेट संजय होता जी है। प्लीज, बोलने आप पे देखिए बोलने लगातार पे इंटरवीन कर रहे हैं, आपको किसी ने इंटरवीन नहीं किया, प्लीज संजय जी। ना, हम- अगली बार आपको हमने बोलने बोल नहीं रहे दूंगा भाई साहब, मैं अभी भारतीय चैलेंज कर रहा जनता- हूँ। अगली बार संजय जी ये देखिए ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा अधीर हो रहे हैं, मतलब आप तार्किक लॉजिकल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप लगातार लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर बीच में बोला ना तो एक लाइन नहीं बोलने दूंगा। अरे अब्दुल सेन जी, हाँ प्लीज अपनी बात, ओके संजय जी प्लीज, अब्दुल सेन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैं ये एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला अभी पेंडिंग है। ये अभियोग आ रहा है मुख्यमंत्री के कि उन्होंने डाका डाला है। इससे घिनौनी चीज और क्या हो सकती है? डाका डाला है कब? जब ईडी रेड कर रही थी। तो इसका मतलब ऐसा कुछ दस्तावेज था जो अगर डाका वो ना डालती, अगर ईडी के हाथ लगती, तो टीएमसी का टॉप ब्रास फंस जाते, ममता बनर्जी खुद फंसती, उनके भाई को खुद फंसते। जी। इस डर से उन्होंने ये किया है, इस डर से उन्होंने किया है, और ये लोग बौखला गए हैं अभी। ठीक है प्रकाश जी, पागलों की प्रकाश जी तरह सवाल ये है बातें कर रहे कि हैं। इस पूरे मामले में इस रेड और उसके बाद ममता दीदी की दखलंदाजी और अब कानून की दहलीज पे, पहले हाई कोर्ट, अब कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या है जो अपने आप में छुपाने और बचाने की कोशिश हो रही है? मामला किधर जाता दिखाई पड़ रहा है आपको प्रकाश अंदालकर जी? आर्येंद्र जी, मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी को वोट बैंक दरकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए चारों तरफ से बंगाल के अंदर में अराजकता का माहौल बना हुआ है। ये न्याय की इज्जत नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियों की इज्जत नहीं करेंगे, केंद्रीय एजेंसियों की इज्जत नहीं करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में फरक्का में इनकी पार्टी के एमएलए ने जो कुछ किया है, क्या उसका भी गुणगान कर देंगे संजय बाबू? इनकी मुख्यमंत्री जब स्वयं जाकर के ईडी की दखलंदाजी करती, ईडी की जांच में दखलंदाजी करती हैं, और चल रही जांच भ्रष्टाचार जो सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ के कोयला घोटाले की जांच है, उस जांच में जाकर के भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार होता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार जाकर के जांच में दखल दे और कागजात उठा करके ले आए। अब इनका दावा जो है कि उसके अंदर में चुनाव के बहुत कागजात रहे होंगे, ये हो रहेंगे। तो संजय दा, इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपका तृणमूल भवन क्या कर रहा है? आपकी पार्टी का जो मुख्यालय है, क्या उसके अंदर में कुछ कागजात रहते होंगे, या सारा सब कुछ आपने इसी को दे दिया? एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, इस कॉर्पोरेट एजेंसी के लोग गोवा के अंदर में चुनाव के समय आपके जो करोड़ों रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर हुए हैं उसकी जांच करने के लिए जाती है, और आप उसको कह रहे हैं कि वो कागजात उठा करके ले जाएंगे। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसी हो या कोई भी पुलिस या प्रशासन की जांच करने वाली कोई एजेंसी हो, जब कहीं कोई किसी प्रकार के कागजात बरामद करती है तो उसकी सीजर लिस्ट देती है। अगर वहां पर ईडी ने कुछ भी बरामद किया होता तो वहां से निकलने के पहले बाकायदा सीजर लिस्ट दी होती। आप कैसे डाका डालने की बात कर रहे हैं? वो जांच के दौरान जाकर के आप उठा के ले आ रहे हैं, और फरक्का के अंदर में आप जाकर के एसआईआर के कार्रवाई के बीच में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। वीडियो अधिकारी तो पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारी है, उसके ऊपर में हमले हो रहे हैं। क्या कुछ बचा है? क्या कुछ ठीक है रखा है संजय जी आप अभी एसआईआर को लेकर भी बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे थे साहब। राजनीतिक तौर पे ये लोग तमाम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। फरक्का का वीडियो भी हमने भी दिखाया और आपने भी देखा होगा, आपके स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेरा स्पेसिफिक सवाल, उम्मीद करता हूं इसका जवाब देंगे आप। देखिए, मैं एक चीज आपको पहले तो प्रकाश टंडलिया ये नहीं जानता है कोल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर कोल के अंडर में रहता है, और उसको देखभाल करते हैं अरे CSI। पहले आप नहीं जवाब नहीं दीजिए आपके ना। नहीं वीडियो अभी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया का काम कर रहे हैं। एक सेकंड, अब हुसैन जी एक सेकंड, अब हुसैन जी एक सेकंड, अब हुसैन जी एक सेकंड, सरकार संजय जी सवाल ये है संजय जी, आपके स्थानीय विधायक के कृत्य को आप ये मानते हैं वो ठीक था, आप उसको जस्टिफाई मानते हैं? लेकिन इस तरफ से अगर काम अगर ईडी अगर अनैतिक कुछ भी काम करेंगे, हम आपको बोलते हैं ईडी को नहीं अभी फरक्का पे आते हैं, संजय सरकार जी फरक्का पे आते हैं, फरक्का के वीडियो पे आते हैं। संजय जी फरक्का के वीडियो पे आते हैं। प्रकाश जी आप एक सेकंड, संजय जी फरक्का के वीडियो में स्थानीय आपके टीएमसी के विधायक का जो कृत्य है, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं, मानते हैं वो ठीक है? किसी का नाम काटेंगे तो ऐसे किया जाएंगे, अगर किसी का नाम काटेंगे तो ऐसे किया जाएंगे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि इसी अराजकता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को आप रोकने का काम करेंगे? संजय जी अब संजय एक सेकंड, संजय जी आप सवाल तो सुनिए। आप लगातार आपका देखिए राष्ट्रीय आपका पार्टी का मंच है, आप बहस का हिस्सा है, आप मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे
सवाल ये कर रहा हूं कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस प्रकार की अराजकता टीएमसी करेगी? अब नीचे से ईडी को उठा के लेंगे संजय जी, जमीन का नीचे से अब ईडी को उठा के लेके आएंगे जो ईडी। अरे संजय जी सवाल तो सुनिए। संजय जी लगातार बोलेंगे जवाब नहीं देंगे, लगातार बोलेंगे जवाब नहीं देंगे, सवाल नहीं सुनेंगे आप। नहीं मतलब ये इतनी ज्यादा उत्सुकता किस बात की आपको? अरे संजय जी सवाल तो सुनिए। अरे संजय जी एक सेकंड जरा धैर्य से सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आपके फरक्का के स्थानीय विधायक का ने जो काम किया है, क्या टीएमसी उस काम को जस्टिफाई करती है, उसको मानती है, उसके साथ खड़ी हुई है, हाँ या ना? हम बोल रहे हैं अगर इलीगली वहां पर चुनाव आयोग किसी को नाम काटता है तो एमएलए मनोरुल इस्लाम एकदम अच्छा काम किया। अगर ईडी नहीं अभी नाम काटा, ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है, नाम सब कहां कट गया? अभी तो उस विधायक को और आपकी पार्टी को उन तमाम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिनका नाम कट गया है। आप लोग अगर ऐसी अराजकता करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? अब्रसेन जी वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नाम कटेगा तो ऐसे ही काम करेगी टीएमसी और उनके स्थानीय विधायक का वो काम को जस्टिफाई मानते हैं। अब्रसेन जी जल्दी से। हाँ हो रहा है इन्होंने जो कहा ये तो क्लियर है, हम जो कह रहे हैं वो पूरा प्रूवन हो गया। हमारे बंगाल में पूरा फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ काम कर रही है टीएमसी सरकार। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, वो एसआईआर प्रोसेस को नहीं मानती, एसआईआर के हियरिंग प्रोसेस को नहीं मानती। साधारण लोगों का कितना हैरेसमेंट हो रहा है समझिए आप। इसके पहले भी असित मजुमदार नाम के एक एमएलए ने ऐसे ही हियरिंग को रोक दिया था। टॉप ब्रास ऑफ टीएमसी सपोर्टेड हिम एट दैट टाइम एंड टुडे आल्सो टीएमसी प्रवक्ता ये जो एक्शन तोड़फोड़ ये हुआ है इसको सपोर्ट कर रहा है। ये लोग गणतंत्र के पक्ष में है या फिर नहीं वो ये कह रहे हैं कि साहब आप गलत तरीके से नाम काट रहे हैं। मतलब एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे गलत तरीके से नाम काट रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। अगर इनका ये अभियोग है भी, इन्होंने तो मामला किया है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोल पाते, सुप्रीम कोर्ट में मुंह में सेलोटेप लगा रखते हैं और यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। ये कैसा नाटक है इनका? ठीक है प्रकाश चंदौलिया जी, सवाल ये है कि जमीन पे कुछ और बात, कोर्ट में कुछ और बात, राजनीतिक मंच से कुछ और बात, क्या ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है या फिर इसकी जमीनी सच्चाई भी थोड़ी अलग है? प्रकाश जी। आर्येंद्र जी पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी का कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कोई कार्य करता है तो उसका साइन बोर्ड पे लिखा होता है ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से। ममता बनर्जी ने एसआईआर के शुरुआत में ही कह दिया था कि हम इसका विरोध करते हैं, बंगाल में नहीं होने देंगे। उसके बाद कभी इनके बीएलए आकर के आंदोलन करते हैं, कभी बीएलओ के ऑफिस में, चुनाव अधिकारियों के ऑफिस में करते हैं, और आज इनके एमएलए ने जो कुछ किया है वो भी ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से ही किया होगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी जब जाकर के स्वयं ईडी की छापेमारी में कागजात छीन के ला सकती है तो उनका एमएलए क्यों नहीं कर सकता है? और आर्येंद्र जी ये तो वो तस्वीर है जो आज सामने आई है। हर दिन पश्चिम बंगाल के हर जिले के अंदर में जिस प्रकार की चीजें हो रही है, विपक्षी पार्टियों को ये कहीं पर सभाएं नहीं करने देते, डरा धमका करके रखते हैं। और आप कल्पना करें अभी तो शुरुआती दौर है, जब तक अप्रैल में मतदान का समय आएगा तब तक स्थिति कितनी खराब होगी। 2021 का वो दौर याद कीजिए जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी। एक विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की लाश लटकती हुई बरामद हुई थी। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 70,000 से लोग बंगाल छोड़ करके आसाम में शरण लेने के लिए बाध्य हुए थे। ये हमारे संजय दा बड़े अच्छे मित्र हैं। संजय दा थोड़ी ईमानदारी का प्रयोग करिए और आज आप कह रहे हैं कि उसके आपके फरक्का के एमएलए ने जो कुछ किया वो सही किया है। ये बहुत शर्मनाक बयान है, आपको ये बयान वापस लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के गणतांत्रिक इतिहास में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आपका बयान है, इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। हिंसा की राजनीति बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस माहौल से बंगाल को बचाइए। लोगों के एक एक खून की कीमत है, जन्म दोबारा नहीं मिलता है। ये कम से कम आपका 15 वर्ष का शासन है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आर्येंद्र जी, इस ऐसी राजनीति के कारण और इनकी पार्टी के ऐसे नेताओं के कारण ममता बनर्जी के शासन में जो कुछ अच्छे काम भी हुए हैं वो सारे अच्छे काम ढक जाते हैं और केवल हिंसा ही दिखाई पड़ती है। बिल्कुल ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्थानीय विधायक इस प्रकार से इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है और पार्टी उसके इस कृत्य के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक